हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल टॉक्स। सो बेसिकली आज का जो हमारा एक क्रूशियल सा टॉपिक है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सुनते ही सबके दिमाग में आ जाता है कोरोना वायरस मतलब ये क्या चीज़ है। इससे प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के हम लोगों को गाइडलाइन सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जारी करी हुई है और बाकी स्टेट वाइज भी हमारी जारी करी हुई है। और बाकी हम लोग गूगल करके भी देखते रहते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। लाइक हम लोगों को हैंड वॉशिंग करनी है और हम लोगों को जितना हो सके बाहर जाने से बचना है। और अगर हम बाहर जा भी रहे हैं, बिकॉज बाहर तो जाना पड़ता है, लाइक हम लोगों को ग्रोसरी परचेज करनी होती है, फिर और भी हाउस होल्ड थिंग्स होती है जो हम लोगों को लेके आनी होती है। बाकी हम ड्यूटी जा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को क्या होता है, बाहर जाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने साथ एक सैनिटाइजर कैरी करेंगे और अपना हो सकता है तो हैंड वॉशिंग करते रहेंगे विद सोप एंड वाटर। तो और आके अपना हॉट वाटर बाथ एंड ऑल लेना है, कपड़ों को अच्छे से हॉट वाटर में डिप करके वॉश करना है विद डिटॉल एंड ऑल। तो ये सब बातें आप लोगों को पता है, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर रही हूँ। बट जो हमारी आज की वीडियो है वो वीडियो हमारी कोरोना वायरस अगर आपको हो गया है, बिकॉज हम बहुत प्रोटेक्शन कर रहे हैं और हम सारी प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, बट स्टिल हो सकता है। बिकॉज आई एम आ कोरोना सर्वाइवर और बट वी कैन से आई वॉज अ विक्टम। मेरा पॉजिटिव आया था कोरोना से 5 जून को और मैं होम क्वारंटाइन या फिर होम ट्रीटमेंट पे थी फ्रॉम 5 जून टू 19 जून। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं एम्स दिल्ली में वर्किंग हूँ, तो बिकॉज ऑफ माई जॉब या फिर एनी रीज़न मैं कोरोना से संक्रमित हुई थी। और संक्रमण मेरे पास ऑप्शन था कि मैं होम क्वारंटाइन भी ले सकती थी और मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकती थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड होता है तभी उसकी केयर अच्छी होएगी। नहीं, आप लोगों को इस चीज़ के लिए फाइट नहीं करना है कि अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं तो आप जाके लाइन में खड़े हो जाएंगे कि मुझे तो एडमिशन चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है या फिर आप एसिम्टोमेटिक होके भी आप पॉजिटिव आ सकते हैं तो आप होम ट्रीटमेंट पे रह सकते हैं। और आज हमारे पास एक बहुत अच्छा अवेलेबल एक स्टेप है और हमारे पास एक ट्रेसिंग टीम है कि आप इजीली हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं तो वी कैन कॉल देम और वो आप लोगों को अकॉर्डिंगली आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को हेल्प करेंगे और आप लोगों को गाइड भी करेंगे कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना है या फिर आप होम ट्रीटमेंट पर भी रह सकते हैं। वो आपके सिम्टम्स को एसेस करके आप लोगों की सिचुएशन को इजीली जस्टिस करेंगे। देन आफ्टर दैट जो आपका सबसे मेन इसके अंदर होता है, जब हम कोरोना का सुनते ही हैं तभी हम लोगों की साइकोलॉजी स्ट्राइक करती है कि अब क्या होगा। तो अब कुछ नहीं होगा, अब आपको बस अपनी केयर करनी है और अपने फैमिली की केयर करनी है, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किससे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम लोगों के जो घर के अंदर एजिड पर्सन होते हैं उन लोगों से सबसे पहले डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपने छोटे बच्चों के साथ। फिर आफ्टर डिस्टेंस मेंटेनिंग जब आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ जाएंगे, लाइक आप एक कमरे को अपना बनाएं जिसके साथ अगर हो सकता है तो अटैच्ड बाथरूम वगैरह हो तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप अपना एक सेपरेट कर सकते हो, आपके घर के अंदर अवेलेबल सोर्सेज हैं तो आप वो भी करिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगर सिंगल बाथरूम आपके घर में अवेलेबल है तो उसको यूज़ करिए, बट आफ्टर यूज़ उसको अच्छे से क्लीन करिए। तो ये बात हो गई आपकी कि आप कैसे अपने आप को सेटल करेंगे आफ्टर दिस कोरोना। फिर आपको अपने कुछ लिमिटेड थिंग्स को यूज़ करना है, लाइक अपने 2-3 पेयर ऑफ क्लोथ्स आप यूज़ कर सकते हैं कि 1-2 जोड़ी आप अपने कपड़े यूज़ करिए। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर बाद में उन चीज़ों को क्लीन करना ईजी हो जाएगा। आप बहुत सारा लेके बैठेंगे, मतलब डेली अलग अलग चेंज कर रहे हैं नॉल, तो बाद में उस चीज़ को सैनिटाइज या एक तरह से क्लीन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, स्ट्रेस होएगा। तो बेसिकली आप लोगों को 2-3 बर्तन आप अपना यूज़ कर सकते हैं और 2-3 जोड़ी कपड़े आप अपना यूज़ कर सकते हैं और डेली यूज़ की थिंग्स आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ हमारी आती है इसके अंदर वो हमारी है कि साइकोलॉजी। लाइक हम लोगों को पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लाना है। थोड़ा सा होता है, मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट 2 डेज, क्योंकि मुझे भी लगा था मेरे छोटे बच्चे हैं उनसे दूर रहना है, कैसे रहूँगी, कैसे मैनेज होएगा, बट नहीं। मैंने फिर सोचा अपना कि अगर ऐसे मैं स्ट्रेस लेती रहूँगी तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, मेरे सिम्टम्स में एग्रीवेट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ माई साइकोलॉजी, बट अगर मैं कूल एंड काम रहूँगी तो मे भी कुछ पॉजिटिव मेरे को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ अगर आपको कोरोना है या नहीं वो मैटर नहीं करता है, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिविटी तो आपको चाहिए ही लाइफ के अंदर। तो उसके लिए ये सब तो ज़रूरी है कि अभी कितने केसेस हो गए हैं इंडिया के अंदर एंड ऑल, वो सब ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ आप अपनी
अच्छी थेरेपी लो, लाइक लाफ्टर थेरेपी आप ले सकते हैं। उसके लिए आप कॉमेडी शोज दे सकते हैं ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। और आप इसके लिए सबसे मेन एग्जांपल आपका हो सकता है कॉमेडी नाइट विद कपल्स। मैंने बहुत देखा था और बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है सीरियसली। मतलब मेरा माइंड एक टाइम के लिए ऐसे हट जाता था कि आई एम अ विक्टिम, मुझे कोरोना हो रखा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो आप प्लीज़ उसको देखिए। फिर आप अपनी कोई फेवरेट बुक, अगर आप बहुत अच्छे रीडर हैं, आपको पसंद है पढ़ना, तो आप बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छा है। वेल एंड गुड बुक्स तो बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी होती है, स्ट्रेस रिलीवर होती है और माइंड भी डाइवर्ट करती है। डाइवर्जनल थेरेपी के अंदर ये होती है। आप पेंटिंग कर सकते हैं। ये सब आपके अकॉर्डिंगली आप अपना देखिए कि आपको क्या पसंद है, उससे आपका बिल्कुल डेफिनेटली आपका स्ट्रेस रिलीव होगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सोसाइटी क्या सोचेगी। सोसाइटी कुछ नहीं सोचती है, हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। अब तो इसीलिए आप लोग बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दीजिए। साइड बाय साइड आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी करनी है जो अपने शेड्यूल में रखनी है। लाइक आप मॉर्निंग के अंदर स्टार्टिंग डेज, या फिर आप नॉर्मली भी उस चीज़ों को कर सकते हैं। लाइक आप हॉट वाटर गार्गल्स कर सकते हैं, गर्म पानी के गरारे। गर्म पानी के अंदर अगर हो सकता है तो आप सेंधा नमक डालिए, या फिर आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। सेंधा नमक क्या होता है, नॉर्मल नमक में इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि किसी किसी को कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, लाइक कोई हाइपरटेंसिव भी हो सकता है। तो अगर वो और एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर ऐड कर रहा है तो उससे उसका मे बी बीपी वगैरह एग्रीवेट हो सकता है। तो इसीलिए मैं सेंधा नमक आपको बोल रही हूँ। फिर उसके साथ आपको टर्मरिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि टर्मरिक एक वैसे ही इफेक्टिव होती है। टर्मरिक की एक प्रॉपर्टी, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है। ये वीडियो मैं सबके लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा थोड़ा वर्ड्स को यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली हल्दी क्या होती है, हल्दी एक एंटी बैक्टीरियल होती है, उसकी एक हीलिंग पावर अच्छी होती है क्योंकि मोस्टली इसका क्या होता है, नोज, हमारा थ्रोट वगैरह ये सब इफेक्टेड होता है। तो बेसिकली उसके मुकोजा को सूद करने के लिए, मतलब जो हमारी गले के अंदर की लाइनिंग होती है उसको अच्छा करने के लिए हम हल्दी उसके अंदर डाल सकते हैं। गर्म पानी के अंदर हल्दी और सेंधा नमक लेकर हम सुबह सुबह गार्गल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी उससे गार्गल कर सकते हैं। फिर साइड बाय साइड अगर आपको कॉफिंग हो रहा है तो कॉफिंग के लिए, मतलब खांसी के लिए, आप लोग शहद या तो आपको ऑर्गेनिक शहद मिल जाएगा, या फिर जो भी शहद आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर आप अदरक के छोटे छोटे पीसेस डाल के और उसको चूस सकते हैं। उससे आपकी जो खांसी है उसके अंदर थोड़ा रिलीव होएगा, अच्छा लगेगा, आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। और साइड बाय साइड आप लोगों को क्या करना है, सुबह ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। ये बहुत इफेक्टिव है, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। ये आप जनरली भी कर सकते हैं, छोटे बच्चों को, बड़ों को भी करा सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कोरोना। तो आप स्टीम ले सकते हैं, भाप आपको लेनी है गर्म पानी की। उसके अंदर आप थोड़ी सी विक्स आप डाल लेंगे या फिर एजवाइन आप डाल लेंगे। एजवाइन को कैरम सीड्स बोलते हैं, तो वो आप डाल के आप स्टीम ले सकते हैं। थोड़ी सी गर्माहट आपको, इंटरनली गर्माहट वो आपको देगा। आप नाक से ऐसे ब्रीथ करके आपको स्टीम लेनी है ताकि आपके लंग्स वगैरह अच्छे से खुल जाएं, और ये एक तरह से आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी साइड बाय साइड उससे होती रहेगी। देन अब आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं अच्छे से वॉश करके वो सब लेने हैं। जूसेस पर मत जाइए, जूसेस के अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आप अपना फ्रेश फ्रूट ही, आप होल फ्रूट मतलब पूरा एक फल आप खा सकते हैं। तो वो आपको पूरा अच्छे तरीके से इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। फिर आपको गिलोय रस का हमारे पास प्लांट पौधा भी आपको अवेलेबल होता है, और आजकल मेडिकल स्टोर्स पे भी गिलोय की शीशियाँ अवेलेबल होती हैं, मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। फिर उसके साथ एक सिमसिमादीवटी करके एक तरह की टैबलेट है, वो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर होती है, मैंने भी लिया था उसको, तो वो बहुत अच्छी है। मतलब मुझे खुद से इफेक्टिवनेस उसकी पता चली थी। अश्वगंधा आप ले सकते हैं, अश्वगंधा की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं। फिर काढ़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि काढ़े, जैसे हम लोगों के कुछ सिम्टम्स इसमें कोरोना के अंदर क्या होते हैं, हम लोगों को फीवर होता है और हम लोगों को कॉफिंग होती है। कॉफिंग इज लाइक सोर थ्रोट होता है, हेडेक होता है। तो उन सब से डील करने में काढ़ा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस चीज़ को आप बिल्कुल फोगेट मत करिए और बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए, काढ़ा आपको लेना ही है। काढ़े की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसको
देखिए, शेयर कीजिए और डेली लीजिए। हो सकता है तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक और नाइट में बिफोर गोइंग टू स्लीप, मतलब सोने से पहले आप काढ़ा लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की नीड नहीं है, बिकॉज मुझे पता है उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उसके अंदर इंग्रेडिएंट और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको प्रिपेयर किया और मैंने खुद यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। तो आप काढ़ा लीजिए, वेल एंड गुड। एंड देन साइड बाय साइड आप विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी अच्छी होती है, उसकी भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं और इजीली अवेलेबल होती हैं, तो आप ले सकते हैं। बाकी मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसीलिए आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज जो एलोपैथिक या फिर कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, वो कोई भी टाइप का, एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, वो हमारा रिलेटेड टू हमारे सिम्टम्स होता है। हम ऐसे ही कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो मैं इसीलिए आप लोगों को मेडिसिन तक इतना डीप नहीं जा रही हूँ। उसके लिए आपको जो भी ट्रेसिंग टीम है, उसके हेल्पलाइन नंबर, उसके नोडल ऑफिसर्स के नंबर आपके स्टेट वाइज, आपके एरिया वाइज आपको अवेलेबल करे जाते हैं, तो वो सब आप उनके ऊपर कॉल करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप विदाउट हेजिटेशन उनको कॉल कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड। और आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ, और बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। मैंने खुद उनको कॉल किया था, और जितनी बार आप कॉल करते हैं दे डेफिनेटली रिसीव योर नंबर। तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करिए। अब इन सब ट्रीटमेंट के साथ जो भी आपने किया, स्टीम लिया, गागल्स किए और कुछ टैबलेट्स भी लिया, इनके साथ साथ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लाइक एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए आपको क्या करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको इसके लिए अलग से बहुत अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप वॉकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और जो भी आपको नॉर्मल योगा एंड ऑल आता है आप उसको कर सकते हैं। दिन में कम से कम आपको 30 मिनट्स तो अपने लिए योगा एंड ऑल के लिए निकालना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। हमारी सोसाइटी में एक ये चीज़ चल रही है कि जिसको कोमोर्बिडिटीज़ पहले से है, मतलब हाई शुगर है, थायराइड है, बीपी है, तो उनको क्या हो रहा है कि वो उनको लग रहा है, उनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि हम लोग इससे ज़्यादा इफेक्टिव है, और क्या पता हम लोग इससे ठीक ना हो अगर हमें हो जाए तो ये बहुत गलत बात है। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सोसाइटी के अंदर एग्जाम्पल हैं, और कुछ मेरे खुद के रिलेटिव हैं या फिर नोन टू हैं जो एजिड भी हैं, जिनके साथ पहले से कोई कोमोर्बिडिटी है। लाइक मेरी फ्रेंड की मदर, शी वॉज ऑन डायलिसिस फॉर 4 years बैक, और वो उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, पर उन्होंने अच्छे से फाइट किया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं था कि मैं पहले से डायलिसिस में पर हूँ और मेरी किडनीज पहले से ख़राब है, अब मेरे को कोरोना हो गया है, मैं पता नहीं ठीक होंगी नहीं। शी वॉज वेरी पॉजिटिव, वो बहुत पॉजिटिव थी अपनी जर्नी पे। और उनको कैसे ठीक हुआ, मतलब वो कैसे इससे फाइट किया, क्योंकि उन्होंने अपने तक नहीं रखा, अपनी साइकोलॉजी को अपने तक नहीं रखा, और अपने अंदर ही अंदर नेगेटिव नहीं हुई। उन्होंने अपनी जो भी फीलिंग्स थी उनको वेंटिलेट किया, ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ी कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही है। जो भी आपको इश्यूज़ है गाइस, जो भी पहले से हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनसे आप बिल्कुल मत डरिए। मतलब उनका ट्रीटमेंट तो आप जो ले रहे हैं वो सेम एज इट इज़ फॉलो करते रहिए, और अगर उसमें कोई चेंजेस है तो आप उनसे डरिए मत, आप उनको बताइए। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। आप आमने सामने अगर नहीं बैठ रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, तो आप एक डायरी लिख सकते हैं, बट आपको अपने तक नहीं रखनी है। मतलब मैं बार बार स्ट्रेस के ऊपर क्यों ये बात डाल रही हूँ, बिकॉज स्ट्रेस जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, और उसी की वजह से एग्रीवेट कर रहे हैं सिम्टम्स, जो मुझे लग रहा है। तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें फोकस करनी है गाइज, और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम, और अपने आप का ध्यान रखिए, अपने इन्वायरमेंट में सबका ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी क्वेरीज अगर रिलेटेड टू होम ट्रीटमेंट है तो आप डालिए। अगर हम लोगों से हो सकता है तो वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।